सॉल्व एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। पेज नंबर 36। एग्जाम्पल 1। सी फिगर 2.11 in triangle ABC. Angle B is equal to 90 degree. Angle A is equal to 30 degree and AC is equal to 14. Then find AB and BC. तो चलिए पहले ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। ट्रायंगल फर्स्ट एग्जाम्पल। In triangle ABC, A, B and C is a angle B is 90 degree, मतलब right angle triangle, and this angle is given 60 degree. This angle is A angle is 30 degree. ठीक है, जो given है उससे पहले हम लिखते हैं see given in triangle ABC, angle ABC is equal to 90 degree, is equal to 90 degree. इसके अलावा और क्या क्या दिया हुआ है? एंगल A is equal to 30 degree. एंगल A is equal to 30 degree and length of AC is given. Length of AC means hypotenuse is given 14 और फाइंड करना है AB एंड BC. AB एंड BC को हमें फाइंड करना है। तो AB और BC है क्या? AB is a one side and BC is other side of right angle triangle. तो अभी देखिए AB अगर हम ऑब्जर्व करते हैं तो AB कौन से एंगल के अपोजिट है? 60 डिग्री। एंड एंगल A मतलब 30 डिग्री। BC साइड BC इज अपोजिट ऑफ, किसके अपोजिट है? 30 डिग्री एंगल के अपोजिट है। तो यहाँ पे हमें थियरम अप्लाई करना है या प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है। 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री थियरम बाय 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री थियरम। पहले लेते हैं 30 डिग्री के अपोजिट साइड, दैट इज BC. AC कितना है? 14. Therefore, opposite side BC is equal to half of hypotenuse. और hypotenuse क्या है? AC is equal to, so BC मिल जाएगा हमें। BC is equal to half into AC, that is 14 is equal to 2 ones are 2, 2 sevens are 14, 2 sevens are 14. तो ये मिल गया 7 and therefore BC is equal to 7 units. तो ये रीजन क्या है हाफ आने का? तो यहाँ पे साइड अपोजिट टू 30 डिग्री एंगल, और अभी हम 60 डिग्री के लिए लिखते हैं BC। 60 डिग्री के अपोजिट साइड कौन सी है? साइड AB, दैट इज नाउ। और अल्सो कर दो, अल्सो 60 डिग्री के अपोजिट साइड इज AB इज इक्वल टू हाफ ऑफ हाइपोटेनस। हाइपोटेनस है AC is equal to half into AB, sorry half नहीं, √3, 60 डिग्री है, √3 upon 2 is √3 upon 2 of 14. तो ये हो गया 2 ones are 2, 2 sevens are 14 and therefore AB is equal to 7√3 units. यहाँ पे फर्स्ट आंसर हमने कंप्लीट किया है। BC इज इक्वल टू 7 यूनिट एंड AB इज इक्वल टू 7√3 यूनिट्स। राइट डाउन। क्वेश्चन नंबर 2।
See figure 2.12. In triangle ABC, segment AD is perpendicular to segment BC and angle C is equal to 45 degree. BD is equal to 5 and AC is equal to 8√2. फाइंड करना है AD and BC. देखिए पहले गिवन इंफॉर्मेशन हम लिखेंगे. गिवन इंफॉर्मेशन इज इन ट्रायंगल ABC. गिवन इन ट्रायंगल ABC क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है. सेगमेंट AD is perpendicular to segment BC. Segment AD is perpendicular to segment BC. ठीक. एंगल C is equal to 45 डिग्री. तो एंगल C गिवन है 45 डिग्री. एंगल C is equal to 45 डिग्री. ओके. Then BD is equal to 5. BD is equal to 5. And AC is equal to 8√2. AC is 8√2. AC is given 8√2. AC की वैल्यू 8√2 दी है. एंड फाइंड करना है AD एंड BC. ठीक है. देखिए कैसे फाइंड करेंगे. यहाँ पे हमें एंगल दिखाई दे रहा है 45 डिग्री. एंगल डी परपेंडिकुलर साइन है, मतलब ये हो गया 90 डिग्री. तो 45 डिग्री 90 डिग्री, तो रिमेनिंग एंगल क्या होगा. एंगल ए विल बी 45 डिग्री क्योंकि सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री. और एक 45 है, दूसरा 90 डिग्री है, तो थर्ड एंगल क्या होगा 45 डिग्री ही होगा. इट मीन्स साइड AD is a perpendicular side and DC is also perpendicular side. और perpendicular sides are equal to each other. दोनों एक दूसरे के लिए इक्वल है. यहाँ पे हम फाइंड करेंगे अभी. सी हाइपोटेनस गिवन है 8√2 और अकॉर्डिंग टू और बाय AD फाइंड करना है और सॉरी जिसे मैंने हटा दिया. AD एंड BC फाइंड करना है. ठीक है. चलो पहले AD फाइंड करते हैं. AD की वैल्यू क्या होगी. AD मतलब AD इज इक्वल टू 1/√2 ऑफ हाइपोटेनस. परपेंडिकुलर साइड्स आर 1/√2 ऑफ द 1/√2 ऑफ द हाइपोटेनस बाय 45 डिग्री and 90 degree theorem. यहाँ पे एंगल C 45 डिग्री है. therefore एंगल A is also equal to 45 degree. so by 45 90 degree theorem AD is perpendicular side है. AD is equal to 1/√2 ऑफ हाइपोटेनस. और हाइपोटेनस क्या है AC is equal to 1/√2 और वैल्यू ऑफ AC is given 8√2. AC is equal to 8√2 is given and BD 5 given है. BD is equal to 5. so AC की वैल्यू क्या है. AC is 8√2. 8√2. तो √2 cancel. √2 cancel. so 8 1s are 8 is equal to 8 and therefore AD is equal to 8 units. यहाँ पे हमें सेंटीमीटर दिया है क्या. कुछ नहीं दिया हुआ है. देखिए AD की वैल्यू मिल गई हमें. AD is 8. now AD मिल गया. यहाँ पे लिख रही हूँ, इधर लिखते इसको. BD को नीचे ले लेते. BD इज इक्वल टू 5. यही पे लिख रही हूँ. चलो तो AD हमें मिल रहा है 8 यूनिट्स. लेकिन AD इज अ परपेंडिकुलर साइड है और उसके साथ एंगल A 45 डिग्री है. तो DC इज ऑल्सो परपेंडिकुलर साइड. so AD is
equal to AD is equal to DC. It's equal to कितना होगा 8 units. Perpendicular sides of right angle triangle. And therefore AD is equal to DC. रीजन क्या है? परपेंडिकुलर साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल. एंड therefore यहाँ पे थोड़ा ये ऊपर नीचे हो रहा है. AD is equal to DC. एंड therefore AD की वैल्यू हमने फाइंड की 8 यूनिट्स. therefore DC कितना होगा? also 8 यूनिट्स. तो DC मिल 8 यूनिट्स. और इसलिए अभी BC फाइंड कर सकते हैं. AD फाइंड करना था 8 यूनिट. therefore BC is equal to AD. BC is equal to BD plus DC is equal to BD की वैल्यू है 5 एंड DC की वैल्यू है 8. 5 plus 8 is equal to 13. therefore BC is equal to 13 units is our answer. Write down. AD is equal to DC, perpendicular sides of right angle triangle. Right. Question number 3. Read करते हैं question number 3. In figure 2.13, angle PQR is equal to 90 degree. Segment QN is perpendicular to segment PR. Segment QN is perpendicular to segment PR. And PN is given 9 and R is 16. Find QN. QN find करना है. तो अभी देखिए अभी फिर हमने क्या देखा? थियरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन. और थियरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन क्या कहता है? QN जो यहां से हमने हाइपोटेनस के अपोजिट वर्टेक्स से जो एल्टीट्यूड ड्रॉन किया है टू द हाइपोटेनस इज अ ज्योमेट्रिक मीन फॉर PN एंड NR. सो पहले गिवन लिखेंगे. गिवन इन ट्रायंगल PQR angle PQR is equal to 90 degree and given है segment QN is perpendicular to hypotenuse PR. Hypotenuse PR. Therefore, by geometric mean, QN square is equal to PN into NR. PN into NR. फाइंड हमें QN की वैल्यू करनी है. फाइंड करना है हमें QN. फाइंड QN. तो QN square is equal to PN into NR by geometric mean theorem. Therefore, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते P और PN की वैल्यू गिवन है 9 into 16. बट QN स्क्वायर है ये. QN स्क्वायर. therefore QN रूट फाइंड करते हैं हम लोग. 9 और 16 आ जाएंगे रूट में. इज इक्वल टू अभी डायरेक्ट अगर हमें 16 इंटू 9 करेंगे तो क्या मिल जाएगा? 144. तो QN इज इक्वल टू 144. therefore रूट 144 का रूट क्या है? 16. 9 रूट 12. therefore QN is equal to 12
यूनिट्स। दैट्स इट, इतना ही है। Qn की वैल्यू क्या हो गई? 12 यूनिट्स। बाय विच थियरम? बाय ज्योमेट्रिक मीन थियरम। राइट डाउन